यूपी की सीट पर आज तक नहीं जीती बसपा। इस सीट से बीजेपी ने काट दिया बड़े बाहुबली नेता का टिकट। क्या इस बार भी इस सीट से कायम रहेगा भाजपा का दबदबा? यहां से टिकट देने में भारी कंफ्यूजन में थी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके सबसे छोटे बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर आज एक बार भी बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाई है। आइए जानते हैं कैसरगंज लोकसभा सीट का इतिहास और यहाँ से चुनाव मैदान में उतारने वाले दिग्गजों के बारे में। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से कैसरगंज सीट पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। भाजपा ने एक तरफ यहां से यौन उत्पीड़न के आरोपी 6 बार के सांसद बृजभूषण को मैदान में ना उतारकर किसी भी तरह के विवाद से बचने का प्रयास किया है। साथ ही ये ध्यान रखने के लिए कि कैसरगंज और आसपास के इलाकों में उनका दबदबा कम न हो जाए, बृजभूषण के परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दे दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने सीनियर वकील भगत राम मिश्रा और बसपा ने नरेंद्र पांडे को कैसरगंज सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया। 1952 में सीट के गठन के बाद हिंदू महासभा की शकुंतला नायर कैसरगंज से पहली सांसद थी। इस सीट से 3 बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा और 1 बार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, पर बसपा इस सीट पर आज तक अपना खाता नहीं खोल पाई है। इस सीट पर सबसे लंबे समय तक सांसद सपा के बेनी प्रसाद वर्मा थे, जो यहां 1996 से लेकर 2009 तक का लोकसभा चुनाव जीते थे। पिछले 2 चुनावों में यहां भाजपा के बृजभूषण शरण ने जीत हासिल की थी। यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी 75 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनमें से 5 सीटें एनडीए सहयोगियों के लिए छोड़ दी गई हैं। पार्टी ने नॉमिनेशन फाइनल करने के आखिरी दिन से ठीक एक दिन पहले 2 मई को सबसे अंत में रायबरेली के साथ साथ कैसरगंज के उम्मीदवार की घोषणा की। भाजपा के ऊहापोह बृजभूषण को टिकट देने पर थी। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण पर 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। 6 बार के सांसद, 5 बार भाजपा और 1 बार सपा के टिकट पर बृजभूषण को एक मजबूत ठाकुर नेता के रूप में जाना जाता है, जिनकी पूर्वी यूपी में काफी प्रभाव है। हालांकि बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी ने बृजभूषण को टिकट नहीं देकर उनके बेटे को उतार दिया। चूंकि भाजपा ने उनके बेटे को कैसरगंज से उम्मीदवार बनाया है, इसलिए बृजभूषण ने खुद को प्रचार अभियान से दूर रखा है। हालांकि करण, जो यूपी कुश्ती महासंघ के प्रमुख हैं, उनके प्रचार में पिता का जिक्र करते रहते हैं। करण ने बहराइच जिले के पयागपुर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली में कहा कि मैं आज आपके सामने एक बेटे, भतीजे या दोस्त की तरह खड़ा हूँ। आपने 35 सालों तक मेरे पिता को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपको उनकी कमी नहीं महसूस होने दूंगा। एक और कारण जिस वजह से भाजपा ने करण को टिकट दिया है, वह है यूपी में ठाकुर समुदाय के बीच पार्टी के खिलाफ गुस्सा। यूपी में एक प्रमुख ठाकुर नेता बृजभूषण को टिकट नहीं दिए जाने से ठाकुर समुदाय और अधिक आहत महसूस करता। समुदाय के नेताओं को टिकट नहीं मिलने पर भाजपा को पश्चिमी और यूपी के अन्य हिस्सों में कुछ विरोध का सामना करना पड़ा है। ऐसे में बृजभूषण को टिकट देने से इनकार करने से विपक्षी दलों को ठाकुरों तक पहुंचाने का मौका मिल जाता, तो राज्य की आबादी का लगभग 7% है और भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है।